गांव सुखनगर ये नाम सिर्फ जबान पर ही नहीं बल्कि अपनी रौनक और लोगों की भलमनसाहत से भी मशहूर था। खेतों में सुनहरी फसलें लहराती थीं, आम के बगीचे थे और पोखर किनारे बच्चों की हंसी खुशी उस गांव को एक अलग ही पहचान देती थी। उसी गांव में हरिराम नाम का एक गरीब हलवाई रहता था। उसका रोज का काम था चौपाल के पास अपने छोटे से ठेले पर जलेबी और रबड़ी बेचना। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी रबड़ी वैसी गाढ़ी और स्वादिष्ट नहीं बनती थी जैसी गांव वाले चाहते थे। रोज मुश्किल से 10-12 लोग ही आते, वो भी नाखुश होकर। ग्राहक अक्सर शिकायत करते थे, अरे भाई, तुम्हारी रबड़ी में मिठास ही नहीं है, चीनी डाली है या पानी, स्वाद आता ही नहीं। हरिराम हताश होकर कहता, अरे भैया, मैं तो खूब मेहनत करता हूँ, दूध को घंटों उबालता हूँ, चीनी इलायची सब डालता हूँ, मगर स्वाद वैसा आता ही नहीं। तभी वहाँ एक बुनकर आया, नाम था भीम। उसने हंसते हुए कहा, भाई, कल जो रबड़ी दी थी उसकी तो बात ही निराली थी, गाढ़ी, मलाईदार, मीठी। सच कहूँ तो उंगलियां चाट गया मैं। बाकी ग्राहक चौंक पड़े, अरे झूठ क्यों बोल रहा है, हम सब ने भी तो खाई थी, बिल्कुल फीकी थी, तू कहीं इसका रिश्तेदार तो नहीं? भीम ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे लिए तो कल की रबड़ी बेहद स्वादिष्ट थी। भीम ने फिर हरिराम से कहा, अच्छा भाई, एक कटोरी और दे दो, ये मेरा मिट्टी का मटका है, इसमें डाल दो, मैं करघे पर काम करते हुए आराम से खा लूंगा। हरिराम ने रबड़ी भरकर दे दी। करघे पर बैठकर धागे बुनते बुनते भीम थक गया। उसने मटका खोला, अरे यार, ये तो ठंडी हो गई, चलो जैसे कल गर्म किया था वैसे ही आज भी कर लेता हूँ। उसने पास की लकड़ियाँ उठाई, चूल्हा जलाया और मटका ऊपर रख दिया। थोड़ी ही देर में भाप उठने लगी और एक अद्भुत खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसने पहला निवाला मुंह में डाला और आंखें बंद कर बोला, वाह, गांव वालों को स्वाद की पहचान ही नहीं, ये रबड़ी तो लाजवाब है। उधर हरिराम घर पहुंचा। पत्नी राधा ने पूछा, क्या जी, आज भी रबड़ी बच गई? हरिराम ने गहरी सांस ली, हाँ, कितनी भी मेहनत कर लूं, लोगों को स्वाद ही नहीं आता, लगता है मेरे हाथों में वो जादू नहीं। उस रात हरिराम सो न पाया। मन में बार बार यही सवाल, क्यों मेरी रबड़ी लोगों को नहीं भाती? अगले दिन शाम को फिर भीम आया। उसने रबड़ी ली और घर पहुंचा। पत्नी ने चखा और चेहरा बिगाड़ लिया, ये तो बिल्कुल फीकी है, मैं इससे बेहतर बना लूं। भीम चौंक गया। उसने खुद खाकर देखा, सचमुच कोई खास स्वाद नहीं। वो सारी रात यही सोचता रहा, जंगल में या करघे के पास गर्म करने पर ही इतनी लाजवाब क्यों लगती है, घर पर फीकी क्यों? सुबह उसे ये राज समझ आया। असल राज मिट्टी के बर्तन और लकड़ी की धीमी आंच में है, वही खुशबू और स्वाद भरते हैं। वो हरिराम के पास भागा, भाई, तेरा राज मिल गया, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी की आंच से ही असली स्वाद आता है, आज से रबड़ी उसी में बनाना। हरिराम पहले तो हंसा, अरे भैया, ये तेरा वहम है, मेरे हाथों में स्वाद ही नहीं। भीम ने डांट कर कहा, नहीं, सच है, तू आजमा कर देख ले। हरिराम सोच में पड़ गया। सुबह उसने मिट्टी की बड़ी हांडी ली, उसमें दूध, चीनी, इलायची डालकर लकड़ी की धीमी आंच पर पकाने लगा। थोड़ी ही देर में भाप उठी और चारों ओर अद्भुत खुशबू फैल गई। लोग दौड़े चले आए, भाई, आज तो गजब की महक है, कोई नया मसाला डाला है क्या? हरिराम मुस्कुराया, नहीं, बस मिट्टी की हांडी और लकड़ी की आंच का कमाल है। लोगों ने चखा और उंगलियां चाट गए, वाह, ऐसी रबड़ी तो हमने कभी नहीं खाई। देखते ही देखते भीड़ लग गई। उसका ठेला शाम तक खाली हो गया और थैली पैसों से भर गई।
घर लौटकर हरिराम ने हंसते हुए कहा, राधा, आज सब खत्म हो गया। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। राधा खुशी से बोली, वाह, अब समझे, स्वाद सिर्फ चीनी और दूध का नहीं, दिल और सही तरीके का भी होता है। हरिराम ने आसमान की ओर देखा और बोला, सही कहा। अगर भीम ना होता तो मैं हार मान जाता, और अगर मिट्टी की हांडी ना होती तो ये स्वाद दुनिया तक कैसे पहुंचता। और इस तरह एक बुनकर की सलाह और मिट्टी की हांडी ने हलवाई हरिराम की जिंदगी बदल दी।